Hello everyone, I am Harsh Pathak. So basically, once again, welcome back to my YouTube channel. So basically, बहुत दिन बाद आज एक बार फिर से हम अपने सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. बट इससे पहले क्या था कि हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ बहुत ही ज्यादा चीजें परफॉर्म कर रहे थे. कैसे हम लोग EC2 को बनाते थे, EC2 परफॉर्म कर रहे किए थे. S3 को भी हमने देखा था कैसे क्या करना है. बट अभी क्या चल रहा है कि कॉलेज में प्लेसमेंट का सीजन चल रहा है, तो बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि क्यों ना हम लोग इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा प्रायोरिटी में लाए, उसे थोड़ा अच्छे से करें, सो दैट कि हमारा प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए और कॉन्सेप्ट भी, थ्योरेटिकल पोर्शंस भी रिवाइज हो जाए. तो बेसिकली आज के वीडियो का ये मोटिव रहने वाला है कि हम लोग अप्रॉक्स 5 से 7 क्वेश्चन या फिर मे बी 10 क्वेश्चन देखेंगे, 15 से 20 मिनट की वीडियो के अंदर, और वहां से चीजें लर्न करने का कोशिश करेंगे. और देख रहे होंगे कि इंटरव्यू में कैसे उसे हम लोग परफॉर्म करेंगे, कैसे हम लोग उसे बताएंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. ओके, दिख रहा है या? ओके. ओके. रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर. सो पहला जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के भी लाया हूँ. इनफैक्ट मैंने बगल में कॉपी भी रखा हुआ है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है कि क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है. क्योंकि AWS क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द AWS क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके सर्विसेज क्या क्या होते हैं. इससे बेसिक सर्विसेज के बारे में हम लोग देखेंगे. सो बेसिकली, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ प्लेटफॉर्म which ensures the या फिर which enable the user to build, deploy and manage the infrastructure online. मतलब ये आपको कोई भी चीजें, मतलब कि एक प्रकार से हम लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं, तो एक प्रकार से बिल्ड करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, और पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑनलाइन मैनेज करने के लिए हमारा बहुत हेल्प करता है ना. पहली बात तो ये हो गई कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, डिप्लॉय करने का काम कर रहे हैं, और पूरे के पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको ऑनलाइन मैनेज करने का भी काम कर रहे हैं. एंड सेकेंड थिंग, पे एज यू गो मॉडल है भाई. पे एज यू गो मॉडल, इसका मतलब भाई आप जितना इसको, पे एज यू गो मॉडल, आप इसे जितना यूज कर रहे होंगे, आपको केवल उतने तक का ही पैसा इसमें पे करना पड़ेगा. इसमें होता क्या है ना, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या करते हैं अपन, कि इसमें हम लोग सर्वर बना रहे होते हैं, उसमें स्टोरेज ले रहे होते हैं, उसमें सिक्योरिटी ग्रुप्स लगा रहे होते हैं, है ना. और बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि S3 लैम्डा एंड EBS, Amazon का डायनेमो DB हो गया, RDS हो गया, बहुत सारी सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं. तो हम लोग को वो क्या होता है, वो चीजें हमको फिजिकली सेट नहीं करना पड़ता है. हमको क्या होता है, ये सारी चीजें ऑनलाइन मिल जाती है, और हमको क्या होता है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है. हमको उसको ऑनलाइन तरीके, मतलब ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, अब उसे हमको क्या करना होता है, मैनेज करना होता है. तो ही बोला गया है कि यहाँ पे हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, और पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं. और दूसरा, पे एज यू गो मॉडल है. ऐसा नहीं है कि भाई आप थोड़ा सा एक सर्वर बना रहे हो 1 घंटे यूज करके, उसको फिर टर्मिनेट कर दे रहे हो. ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत हैवी अमाउंट में पैसा लिया जाए. तो आपने जितना सर्वर को यूज किया होगा, जितने टाइम तक के लिए यूज किया होगा, आपको केवल उतना ही पे करना पड़ेगा. तो ये दो पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि AWS क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है. तो भैया, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है that enables the user to build, deploy and manage the infrastructure online. Okay. एंड सेकेंड, पे एज यू गो मॉडल है. ये दो चीजें अगर आप बता देते हो तो मोर देन सफिशियंट है. अच्छा, अब इसमें हम लोग सर्विसेज की बात कर लेते हैं. तो सर्विसेज में कुछ कॉमन सर्विसेज जैसे हो गया तुम्हारा, लाइक एक तो EC2 हो गया, दूसरा S3 हो गया, आपका लैम्डा हो गया, ओके, डायनेमो DB हो गया, है ना. एंड और भी सर्विसेज है डायनेमो DB के अलावा, RDS हो गया, है ना. और S3 का बकेट वकेट भी इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं. राउट 53 हो गया.
amazon का राउट 53 हो गया। हम सब डिटेल में देखेंगे। हम लोग ये सब चीजें क्या होती हैं, हर एक चीज को लगभग आगे चल के हर एक क्वेश्चंस में डिटेल में देख रहे होंगे। ओके। तो अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। ये तो यार मतलब कि एक फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का, कि भाई डिफरेंट टाइप का क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल क्या होता है। तो इसके लिए आप क्या बता सकते हो? देखिए, तीन होता है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, है ना। और थर्ड वन, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब यार इसके पास मुझे समझाने की मतलब मैं इसको दो एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सेट एग्जाम्पल है जिससे मैं समझा सकता हूँ। और रिसेंटली मैंने एक लाइक यूट्यूब से ही देख के एक नया एग्जाम्पल देखा था, मैंने सीखा था। पहला हम डिस्कस करने जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। देखो होता क्या है, सपोज कर लो, तो कि मैंने ये कहीं से सीखा है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो कि मुझे भी अच्छा लगा था। सपोज कर लो, आपके पास एक लैंड दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? लैंड, है ना। अब आपको एक लैंड दे दिया गया। अब क्या बोल दिया जा रहा है कि आपके पास भाई क्या है, सीमेंट है ना, ब्रिक्स है, और क्या बोलते हैं वो, मतलब मटेरियल्स और भी जो लगते हैं बनाने बनाने के लिए, लाइक सैंड है ना। और जो पिलर उलर बनाने के लिए जो क्या बोलते हैं उसे, लाइक छड़ बड़े जो वो होता है, वो सारे मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल करा दे किए जा रहे हैं ना। पूरा का पूरा आपके पास लैंड दे दिया जा रहा है। पूरा का पूरा आपके पास क्या दे दिया जा रहा है, रिसोर्स दे दिया जा रहा है ना। पूरा का पूरा लैंड दे दिया गया, रिसोर्स दे दिया गया। आपको क्या करना है, इन रिसोर्स के हेल्प से आपको पूरा का पूरा एक यहाँ पे हाउस को बिल्ड कर देना है, पूरा का पूरा यहाँ पे एक घर को बना देना है ना। अब इस इसके मदद से आप क्या कर रहे हो, पूरे के पूरे एक घर को बना दे रहे हो, है ना। बहुत अच्छा घर बना रहे हो भाई साहब आप तो। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मतलब वहां पे क्या किया जाता है, बेसिकली आपको रिसोर्सेस क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उस पर्टिकुलर रिसोर्सेस का यूज करके आप स्क्रैच से आप स्क्रैच से पूरी चीजें बिल्ड कर रहे होते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो एक होता है EC2, इलास्टिक कंप्यूट का, और एक होता है GCP। जहां पे कंप्यूटेशनल वाली चीजें आ जाए, यहाँ पे एक ट्रिक है, जहां पे कंप्यूटेशनल वाली चीजें आ जाए, वो किसमें आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरी अगर मैं बात कर लूं, क्या आता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्या आ गया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब देखिए भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में हमने क्या किया, कि मेरे पास एक लैंड दे दिया गया था, है ना। उसके ऊपर और मुझे ढेर सारे रिसोर्सेज दे दिए गए थे। इन सारे रिसोर्सेज का यूज करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक हाउस को बना दिया, एकदम स्क्रैच से मैंने एक हाउस बना दिया। लेकिन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है, मेरे पास लैंड भी अवेलेबल था और उस पे बना हुआ हाउस भी अवेलेबल था। सिंपली मुझे इसमें क्या कर देना है, इसके अंदर कुछ डिजाइनिंग कर देनी है, इसके अंदर कुछ डिजाइनिंग कर देना है ना। मतलब हमारे पास क्या था, लैंड पहले से था, उस पे एक घर बनाया बनाया था, बन के ऑलरेडी रेडी था। लेकिन उस घर के अंदर मुझे कुछ डिजाइनिंग विजाइनिंग करनी पड़ी। तो उसमें हम किसके एग्जांपल समझ रहे हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। लाइक इसमें हमको क्या करना होता है, लाइक हम एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं, मतलब बैकएंड में हमारा क्या है, सर्वर वर्वर सब क्या है, चल रहा है। हमको सर्वर को मैनेज करने का नीड नहीं है, यहाँ पे हमको सर्वर वगैरह को मैनेज करने का नीड नहीं है। बैक एंड में सारे सर्वर ऑटोमेटिकली चल रहे होंगे, मैनेज हो रहे होंगे। यहाँ पे बेसिकली हमको क्या करना था, अपने एप्लीकेशंस को लाइक डिप्लॉय वगैरह करने का काम कर रहे होते हैं। और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। लाइक इसमें हो गया AWS का इलास्टिक बेंच स्टॉक हो गया, और हिरोको वगैरह हो गया। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, मतलब AWS का एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूँ, तो AWS का इलास्टिक बीन स्टॉक हो गया। गाइस प्लीज राइटिंग को इग्नोर करिएगा। और हीरोको करके हो गया, है ना, एक्सेट्रा। और हम लोग तीसरे पे आते हैं। तो तीसरा क्या होता है, तीसरा जो थर्ड वन है, थर्ड वन क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। भाई साहब इसमें क्या हुआ,
ये तो और सिंपल है। लाइक हमारे पास लैंड भी था, हमारे पास उस पे हाउस भी थी, है ना, हमारे पास उस पे एक घर भी था, जिस घर पे ऐसे मान लो सपोज कर लेते हैं, और उसके अंदर कुछ कुछ डिजाइनिंग भी पहले से बन रखा था। बस हमको सिंपली करना क्या था, इट इज रेडी टू यूज, रेडी टू यूज, मतलब पूरा बना बनाया चीज हमको मिल रहा था। बस हमको इसको सिंपली क्या कर लेना था, यूज कर लेना था, इसको हमको क्या कर लेना था, इस्तेमाल कर लेना था। ठीक है, तो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब इसमें क्या हो गया, लाइक एग्जांपल अगर मैं दे दूं, तो एमएस ऑफिस, है ना, पहला। सेकेंड वन क्या हो गया भाई, सेकेंड वन आपका हो गया जूम। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या देख चुके हैं कि भाई एडब्ल्यूएस क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, फिर उसके बाद हमने सर्विसेज देखा, उसके क्या क्या है, फिर आगे हमने देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स क्या है। अच्छा, अभी आप EC2 कर रहे थे, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय द EC2। अमेजोन का अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात कर लूं, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट Amazon EC2। अब Amazon EC2 से आप क्या समझते हो। हाँ यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता है बहुत लोग ने इसको सिंपल बोल देते हैं कि ये एक सर्वर है और ये चीज है, लेकिन मैं आपको और अच्छी तरीके से थोड़ा और मतलब क्लियर करके बताऊंगा कि क्या होता है। मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ा इसका डेफिनेशन दो चार लाइन लिख दूं, उसके बाद समझाता हूँ। तो राइटिंग पैड कहाँ गया, यप, इट इज अ, सॉरी, इट इज अ, आप फिर बोल सकते हैं इट इज लाइक रेंटिंग अ वर्चुअल कंप्यूटर और मशीन इन द क्लाउड, है ना। मतलब Amazon का EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ये क्या करता है, ये एक प्रकार का क्या करता है कि हम लोग जो वर्चुअल कंप्यूटर होते हैं ना, ये एक ऐसी सर्विस है जिसके हेल्प से, ये एक ऐसी सर्विस है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल कंप्यूटर्स को क्लाउड से रेंट पे ले रहे होते हैं। मतलब हम लोग सर्वर वर्वर क्रिएट करते हैं ना, तो हम लोग को वो क्लाउड से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रेंट पे उसे ले रहे होते हैं। मतलब वर्चुअल कंप्यूटर को हम लोग क्लाउड से क्या कर रहे हैं, रेंट पे बेसिकली उसको लेने का काम कर रहे हैं। सो दैट ये करने से क्या हुआ कि इंस्टीड ऑफ, मैं लिख देता हूं, इंस्टीड ऑफ सेटिंग फिजिकल कंप्यूटर, फिजिकल कंप्यूटर, कितना भाई कितना बड़ा काम हो गया। मतलब कि आप क्लाउड से सीधे जाके अपने वर्चुअल कंप्यूटर्स को रेंट पे ले पा रहे हो। मतलब आपको भाई फिजिकल कंप्यूटर को सेट करने की नीड नहीं पड़ रही है, आप क्लाउड पे जाके वर्चुअल कंप्यूटर्स को क्या कर रहे हो, रेंट पे ले पा रहे हो। तो आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉस्ट को ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर दे रहा है। ओके, आप फिजिकल कंप्यूटर्स को क्या कर ले रहे हो, रेंट पे ले रहे हो। अच्छा, एंड लाइक इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप पावर भी चूज कर पा रहे हो, पावर भी चूज कर पा रहे हो, साइज भी चूज कर लेते हो कि साइज क्या होने वाला है। मतलब इसके अंदर आप पावर को भी चूज कर ले रहे हो, साइज को भी कर ले रहे हो, और उससे बड़ी बात, ये एक प्रकार का पे एज यू गो टाइप का है। पे एज यू गो मॉडल से आप क्या समझते हैं, लाइक आप इसको जितने टाइम तक इस्तेमाल करोगे, आप इसको जितने टाइम तक यूज करोगे, आपको केवल उतना ही पैसा, आपको केवल उतना ही पे करना पड़ेगा। तो भाई आप इसको एक बार टर्मिनेट या फिर डिलीट कर देते हो, तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, डिलीट भी हो जाता है। अगर आपने इसको यूज कर लिया जितने टाइम तक आपको यूज करना था, तो यूज करने के बाद आप इसको क्या कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे, है ना। तो अब आपको क्या समझ में आया कि AWS क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी, सॉरी सॉरी, EC2 इंस्टेंस, बेसिकली EC2 एक
ऐसा सर्विस प्रोवाइड कराने का तरीका है, कि एक ऐसा सर्विस है जो कि हमको क्या करता है, वर्चुअल कंप्यूटर्स जो हमारे बेसिकली होते हैं उनको रेंट पे लाके देता है। मतलब एक ऐसा सर्विस है जिसकी मदद से हम लोग वर्चुअल कंप्यूटर को, एक ऐसा सर्विस है जिसकी मदद से हम लोग वर्चुअल कंप्यूटर को क्लाउड से रेंट पे ले लेते हैं, इंस्टीड ऑफ सेटिंग अप अ फिजिकल कंप्यूटर्स। पहली बात। दूसरा, आप इसके अंदर भाई पावर को चूज कर सकते हैं, साइज को चूज कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह भी उसमें लगा सकते हैं। ठीक है। और उससे ही बड़ी बात, पे एज यू गो मॉडल होता है, आप जितने टाइम तक इसको इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। और लास्ट वन, आप इसको यूज करने के बाद टर्मिनेट भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये था आपका EC2 का एग्जाम्पल। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन आने वाला है आपका, लेट मी चेक। ओके, की एक्सप्लेन द की कंपोनेंट ऑफ द Amazon S3। अब यार Amazon S3 बहुत पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन हम आगे डील करेंगे जिसमें होता है कि भाई फाइल स्टोरेज में और S3 के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला है। तो आई गेस ये क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला था हमारा, कि Amazon S3 के बारे में बताओ। देखो, सबसे पहली बात कि Amazon S3 जो है ना, ये एक स्केलेबल, Amazon S3 जो है एक स्केलेबल स्टोरेज सर्विस है। देखिए, स्टोरेज जो थे ना, वो दो टाइप से थे। पहला ब्लॉक स्टोरेज, और दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है था, ब्लॉक स्टोरेज को ही हम बेसिकली EBS बोलते थे, है ना। Amazon के अंदर ब्लॉक स्टोरेज को बेसिकली हम लोग EBS बोलते थे। और ये EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच्ड होता था, है ना। और ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता था, ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता था, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टोरेज होता था। और इसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते थे, S3। तो S3 तुम्हारा क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। पहली बात, Amazon S3 क्या है, एक स्केलेबल स्टोरेज सर्विस है। और ये किससे प्रोवाइड कराया जाता है भाई, AWS, है ना। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग डेटा जो स्टोर कराते हैं, जो डेटा स्टोर कराते हैं वो किसके अंदर स्टोर कराते हैं, इसमें बकेट के अंदर में। स्टोरेज के जो हम लोग Amazon S3 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक प्रकार का स्केलेबल स्टोरेज सर्विस है जो कि AWS के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। और इसके अंदर जो हम लोग डेटा स्टोर करा रहे होते हैं, वो किसके अंदर स्टोर करा रहे होते हैं, बकेट के अंदर। और ये जो पर्टिकुलर डेटा हम बकेट के अंदर स्टोर कराए हैं, ये पर्टिकुलर जो डेटा है, ये हम बकेट के अंदर स्टोर कराए हैं, सॉरी, बकेट के अंदर स्टोर कराए, मतलब हमारे पास ये पर्टिकुलर डेटा है, और इस डेटा को हम लोग बकेट के अंदर स्टोर कराने का काम कर रहे हैं। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ये जो डेटा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। मतलब हमारे पास बकेट था, उस बकेट के अंदर हम लोग क्या करें, डेटा को स्टोर करा रहे हैं, और उस पर्टिकुलर डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। और अगली बात, अब भाई साहब ये जो बकेट था, इस बकेट का नाम ग्लोबली होना चाहिए, ग्लोबल लेवल पे। ऐसा नहीं कि अगर किसी एक ने अगर बकेट का नाम सपोज रख दिया HB, तो कोई और आके उस बकेट का नाम HB नहीं रख सकता है जब तक हम वो अगला बंदा या फिर अगला पर्सन उस बकेट का नाम HB बना के यूज कर रहा हो, है ना। अगर आप बकेट का नाम कोई HB पहले से रख चुका है तो आप बकेट का नाम HB नहीं रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने अकाउंट में दो चार बकेट बना लिए तो उसमें नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं। ग्लोबल लेवल पे अगर कोई और HB नाम से बकेट यूज कर रहा है पहले से, तो आप HB नाम का बकेट नहीं बना सकते जब तक वो बकेट को फ्री ना कर दे। तो बेसिकली क्या था, Amazon S3 आपका एक स्केलेबल स्टोरेज सर्विस था। इसके अंदर हम लोग डेटा बकेट्स के अंदर स्टोर कराते हैं, और बकेट जो हमारा होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। बकेट हमारा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। और बकेट हमारा क्या होना चाहिए, ग्लोबली होना चाहिए, तो ग्लोबल लेवल पे होना चाहिए, है ना। ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। और जो डेटा इसके अंदर स्टोर कराया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और एक और बात, भाई आप लोग नोट्स बनाते चलना, मैं तो बोलते ही जा रहा हूँ।
तो अगर आप इसको लिखते चलोगे तो आप लोग के लिए और फायदा होने वाला है। और अगली बात कि भाई इसमें बकेट वर्जनिंग भी होता है। बकेट वर्जनिंग भी होता है। अब अगला दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि बकेट वर्जनिंग क्या होता है। भाई कॉपी जी आप इधर जाइए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, होता क्या है कि ऑब्जेक्ट वर्जनिंग से हम लोग समझते हैं पहले कि ऑब्जेक्ट वर्जनिंग क्या होता है। ऑब्जेक्ट वर्जनिंग क्या होता है? सपोज करिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट था। आपने इसमें कुछ चीजें लिखा 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 लिखा, डेटा मतलब डेटा था, उसमें आपने कुछ लिखा। और इस डेटा को उठा के आपने एक बकेट के अंदर स्टोर करा दिया, है ना। ये डेटा बकेट के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद आपने इस डेटा को निकाला, डेटा में कुछ लिखा, फिर डेटा को बकेट के अंदर स्टोर करा दिया। फिर कुछ दिन बाद इसको निकाला बाहर, इसमें फिर से कुछ आपने लिखा, फिर इसको आपने किसके अंदर स्टोर करा दिया? अपने बकेट के अंदर स्टोर करा दिया। तो यार, अगली बार जब इसको कोई ला के देखने लगा, तो हो सकता है इसके अंदर कुछ एरर आ गया हो। अगर आपको उस पर्टिकुलर एरर को ढूंढना हो, तो आप कैसे पता करोगे कि आपने किस दिन लिखा था तो कहाँ एरर आया था? तो आप क्या करोगे? पूरे पर्टिकुलर लाइन को मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डेटा रहा होगा, उसकी स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कियोगे, स्टार्ट कियोगे, स्टार्ट कियोगे, स्टार्ट कियोगे। फिर जाके कहीं 2000 लाइन पे, या फिर 15,000 लाइन पे, या फिर 100वें लाइन पे जाके आपको एरर मिला होगा। चलिए पहली बार ऐसा था, फिर आगे चल के फिर ऐसे हो जाए तो, फिर पर्टिकुलर मतलब कुछ टाइम के बाद फिर आप सर्च करो, फिर से एरर आ जाए, तो फिर से आपको स्टार्टिंग से एकदम पढ़ना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं सम काइंड ऑफ मिस्टेक अगर बार बार हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत ह्यूज टास्क हो जा रहा है बग को फाइंड कर पाना, मतलब मिस्टेक्स को फाइंड कर पाना। इंस्टेड ऑफ दिस, हम लोग वर्जनिंग इनेबल कर देते हैं। भाई हम लोग डे वन पे जो लिख रहे हैं ना, उसका एक वर्जन क्रिएट कर लेते हैं। मतलब डे वन पे कोई डेटा लिखा, उस डेटा को उठा के हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया। तो इसका हम लोग एक वर्जन क्रिएट कर लिए। दूसरे दिन डे टू पे कुछ लिखा, इस डेटा में कुछ लिखा, इसको हमने इसके अंदर स्टोर कर लिया, इसका एक वर्जन क्रिएट कर लिया। सिमिलरली डे थ्री पे कुछ लिखा, है ना, और इसको इसमें जो डेटा था उसको इसके अंदर स्टोर करा दिया और इसका भी कुछ वर्जन क्रिएट कर लिया। अब ऐसे 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 करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमको कहीं मिस्टेक मिलता है, अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन से दिन पे हमने गलती किया था, हम डायरेक्टली उस दिन पे जाएंगे, उस ऑब्जेक्ट का उस वर्जन को बेसिकली चेक करेंगे, और जो भी मिस्टेक्स रहेगा हम लोग क्या करेंगे, वहां से करेक्ट कर देंगे और वापस से चले आएंगे। तो हमारा काम कितना आसान हो गया, मतलब पर्टिकुलर उस वर्जन पे जाके जो भी मिस्टेक था हम उसको क्लियर कर दे रहे हैं, इंस्टीड ऑफ कि मैं हर एक चीज को वापस से देखूं। तो एक ये भी उसमें कॉन्सेप्ट था कि बकेट का वर्जनिंग भी उसमें क्या होता है, S3 में इनेबल होता है। तो एक स्केलेबल स्टोरेज हो गया, उसमें हम लोग डेटा को स्टोर कराते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कराते हैं। और सॉरी, हम लोग डेटा जो बकेट के अंदर स्टोर कराते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बकेट का नाम ग्लोबली होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। जब तो कोई और इस्तेमाल कर रहा है, हम अपने बकेट का नाम वो नहीं रख पाएंगे। और फिर अगला क्या था कि इसका हम लोग वर्जनिंग भी कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन जाते जाते और देख लेते हैं। हाँ, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अब एक और क्वेश्चन निकल के आ गया कि स्टॉप और टर्मिनेट। मैंने बोला ना, एक मैंने बताया था इसी टू में कि हम लोग लास्ट में टर्मिनेट या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो स्टॉप और टर्मिनेट में डिफरेंस क्या है? देखो, स्टॉप का मतलब क्या होता है ना, स्टॉप का मतलब सिंपल पॉज करना, और टर्मिनेट का मतलब पूरा का पूरा डिलीट कर देना। यार ये इंटरव्यू में पूछ लिया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉप एंड टर्मिनेट, तो आप इंस्टेंस को स्टॉप करते हो, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए आप अपने मतलब कि आपका मान लो एक EC2 इंस्टेंस बना लिया, EC2 इंस्टेंस बना लिया। अब उस इंस्टेंस को आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने उसको क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। अब शट डाउन करने का मतलब आप उसे वापस से रिबूट कर सकते हो। अब रिबूट करने में क्या हो सकता है, उसका आईपी एड्रेस में भी चेंज हो जाए, उसका आईपी एड्रेस में भी चेंज हो जाए, बदल जाए, लेकिन आईपी एड्रेस में भी बदल जाए, लेकिन ये चीजें जो आपकी हैं वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे क्या रहेगा, सेफ रहेगा। और टर्मिनेट का मतलब क्या है कि एक बार आपने टर्मिनेट किया तो पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। डेटा इसमें क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। मतलब इसमें इसने जो भी रिसोर्सेज ले रखे होंगे, इसमें जो भी इसने रिसोर्सेज ले रखे होंगे, वो क्या कर देंगे, हटा देंगे। मतलब कि उसने क्या करेगा, मतलब बेसिकली लीव कर देगा रिसोर्सेज को। जैसे मतलब जितना भी वो कंप्यूट या फिर रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है, उसको क्या कर देगा, लीव कर देगा, और पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि
आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और मैंने बेसिकली थोड़ा डीप जाके समझाने का कोशिश किया, मतलब इतने भी डीप लेवल पे नहीं, बट हाँ कि आप अगर इंटरव्यूअर को इतना सामने से बताते हो तो माइट भी कि उन्हें ये चीजें क्लियर हो और समझ में आए। और अगर आप मुझे कहीं करेक्ट करना चाहते हो या फिर चाहते हो कि मैं अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ और इम्प्रूवमेंट लाऊं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड राधे राधे। स्टॉप शेयरिंग करते हैं।